नमस्कार दोस्तों, एमटीएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्याम हुआ। आज मैं एनसीईआरटी बीटीबीसी बिहार टेक्स्ट बुक का 10th क्लास का को आज पढ़ेंगे। उसका पहला चैप्टर रहेगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो दोस्तों आज प्रकाश के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रकाश से लाभ क्या है। ये प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने का जो माध्यम है प्रकाश, क्योंकि अंधेला में हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। और दोस्तों एक तरह से प्रकाश को अगर डिफाइन करना हो तो ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या है। लाइट भी एक प्रकार का एनर्जी है दोस्तों। ठीक है, जिसे हीट एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। इसे क्या है, ये नॉन विजिबल होता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसे तरंग भी बोला गया है। प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है। और ये दोस्तों कौन से तरंग है, तो सर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों। ठीक है, इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ये निर्वात में भी आसानी से सरलतापूर्वक गमन कर सकता है। ठीक है सर। तो दोस्तों अभी लाइट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। लाइट दोस्तों क्या होता है। लाइट ये दोहरी प्रकृति में मौजूद होती है दोस्तों। दोहरी प्रकृति बोले तो दो अवस्था। सर न्यूटन ने इसे परिभाषित किया था कि ये एक कण है। और दूसरी प्रकृति ये थी इसकी कि सर हाइगेंस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसे तरंग बोला। उन्होंने तरंग सिद्धांत बताया कि ये तरंग होती है। अब दोस्तों हम इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण क्या होते हैं, गुण पढ़ेंगे दोस्तों। गुण पहला गुण क्या हो सकती है दोस्तों। पहले गुण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती। दोस्तों ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा, सीधी रेखा। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बिना माध्यम की गमन करती है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। और क्या हो सकती है दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो ये उस वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाती है। दूसरा क्या होते हैं दोस्तों, तीक्ष्ण छाया बनाती है दोस्तों। ठीक है। स्पीड भी इसका देख लें दोस्तों। स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोले तो लगभग ये 3 लाख मीटर पर सेकेंड लगभग ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से स्रोत होते हैं, स्रोत बात करते हैं दोस्तों। स्रोत दोस्तों प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। एक तो प्राकृतिक होते हैं और दूसरा होते हैं कृत्रिम। ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक स्रोत में वैसे पिंड आते हैं जो प्राकृतिक रूप से संसार में विद्यमान है, जो प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे कि सूर्य हो गया दोस्तों। दूसरा क्या हो सकता है, चंद्र। फिर जैसे तारा हो गया दोस्तों।
या कोई ग्रह जिससे प्रकाश निकल रहा हो। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, नेचुरल बोले तो प्राकृतिक रूप का प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। ठीक है, अब हम कृत्रिम की बात करते हैं तो कृत्रिम में क्या आ जाता है दोस्तों, बल्ब, मोमबत्ती जैसे लालटेन, या फिर ट्यूबलाइट, दीपक, इस तरह से और भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब हम ये समझते हैं प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और कृत्रिम जिसे मानव ने विकसित किया। ऐसे प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दोस्तों क्या है, बल्ब, बल्ब किसने बनाया, मानव ने बनाया दोस्तों। ठीक है, मोमबत्ती, लालटेन, ट्यूबलाइट, ये सब जो जितने भी हैं ये सब मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो कृत्रिम के अंदर आते हैं। प्राकृतिक में जैसे सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह और एक जुगनू कीट भी होता है, वो भी इसके अंदर आते हैं, प्राकृतिक रूप से आते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें एक चीज़ और आती है, एक ल्यूमिनस बोले तो प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब जिनका अपना प्रकाश होता है, वैसे प्रकाश स्रोत जो अपने प्रकाश से मतलब प्रकाशित होते हैं, वो प्रदीप्त पिंड बोल सकते हैं, प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं, प्रदीप्त पिंड। जैसे जिनका अपना प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रदीप्त की और बात करें तो जैसे सूर्य, सूर्य के पास अपना ही प्रकाश होता है। ठीक है, और जैसे मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, आपका लैंप हो गया, ठीक है दोस्तों, तारा, ये सब प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों अप्रदीप्त पिंड। इसमें दोस्तों आते हैं वैसे स्रोत आते हैं जो दूसरों के प्रकाश से खुद प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो प्रदीप्त पिंड में आएंगे ये दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ें आती हैं, जैसे कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट, अर्धपारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी क्या होते हैं दोस्तों, पारदर्शी वैसे चीज, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश पूरी तरह से पास कर जाए, आर पार कर जाए। ठीक है, वैसे वस्तु पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है यहाँ, कांच हो गया, कांच क्या हो जाएगा, एक पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, क्योंकि कांच से क्या है, प्रकाश जो भी प्रकाश उनसे उन पे गुजारा जाता है वो पूरे के पूरे पास कर जाते हैं, मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह से ये जो वाइट बिल्कुल जो चमकीला प्लास्टिक होता है, उसमें भी अगर प्रकाश देते हैं तो वो भी क्या कर मतलब क्रॉस कर जाते हैं, तो वो भी पारदर्शी वो कहे जाएंगे। ठीक है, अभी अब दूसरा बात करें, अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी मतलब प्रकाश का कुछ भाग पास कर जाता हो और कुछ भाग पास नहीं करता हो। कुछ भाग दोस्तों, कुछ भाग ही बोल सकते हैं इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो घिसे हुए कांच, या फिर तेल, नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, तेल लगे कागज। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तेल लगे हुए कागज़ पे अगर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश पूरी तरह से पास नहीं करती है, प्रकाश के कुछ भाग पर पास करती है और कुछ भाग पर पास नहीं कर पाती। ये अर्ध पारदर्शी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे दोस्तों अपारदर्शी।
अपारदर्शी के अंदर वैसे वस्तु जिन पे प्रकाश डालने पे वो प्रकाश को पास नहीं करते हैं, वैसे वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि दोस्तों लकड़ी हो गया, या फिर कोई लोहे के आयरन प्लेट हो गया, या फिर वॉल हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इतना चीज़ों में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उन सभी चीज़ पर अब तक डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और उसके परावर्तन के नियम, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी इस प्रकार से और भी वीडियो मेरे आते रहेंगे। आप बराबर वीडियो अपना देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। और बस, धन्यवाद दोस्तों।